हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो हम आज का टॉपिक ले रहे हैं कार्य समय और मजदूरी। हमने टाइम एंड वर्क कर लिया था और आज हम इसके अंदर लेबर्टी या फिर लेबर चार्जेस भी बोलते हैं इसको, मजदूरी को, वो भी जोड़ने वाले हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम। तो ये टॉपिक वैसे तो वाई ग्रुप का है, लेकिन है तो एयरफोर्स नेवी का ही, इसलिए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए हमारा टॉपिक होने वाला है, चलिए मैं हिंदी में देता हूँ, कार्य समय व मजदूरी। ये अपना आज का वीडियो होने वाला है। इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि भाई सर क्या होता है कार्य मजदूरी, क्या होता है समय। अब हम जानते हैं कि हमने दो चीज़ों को पढ़ लिया है। टाइम एंड वर्क हमने कंप्लीट कर लिया था, आपको नहीं पता तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब हमें ज़्यादा जोर नहीं आने वाला क्योंकि हमने लगभग आधे से ज़्यादा इसको कवर कर लिया है। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो पे, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो ये आज का पहला प्रश्न है, कार्य समय और मजदूरी से रिलेटेड। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि ए व बी किसी काम को 15 व 10 दिन में कंप्लीट करते हैं तथा इस कार्य हेतु उन्हें 30,000 रुपये की मजदूरी दी जाती है, अर्थात लेबर टी दी जाती है, तो ए और बी की हमें राशि ज्ञात करनी है। तो ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है स्टूडेंट, हम इजीली इसको कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम करते हैं। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले किया करते थे कि पहले तो हमने ए और बी की जो कार्य करने का जो समय है वो लिख लेते हैं। ए 15 दिन में, बी 10 दिन में। हम इन दोनों का एलसीएम लिया करते थे। आपको यदि याद है और नहीं याद तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, आराम से आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं था पिछला वीडियो, इजी था, इसलिए आप समझें, क्योंकि लगभग जो बातें होंगी वो पिछले वीडियो से रिलेटेड होंगी। तो इसलिए स्टूडेंट जो इस वीडियो में नया है वो पिछला वीडियो देख ले। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा 30। एलसीएम में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले बताया था एलसीएम नहीं लेना आता तो बड़ी से बड़ी संख्या का आप पहाड़ा बोले, जो जैसे 15 एकदम 15 15 10 के पहाड़े में नहीं आते, लेकिन 15 दूनी 30, 30 10 के पहाड़े में आते हैं और 15 के पहाड़े में भी आते हैं। तो चलिए वो आपको सिखा दूंगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अपने टॉपिक एक एलसीएम और एचसीएफ भी है, उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट अब इससे ये 2 बार और ये 3 बार, 15 दूनी 30 और 10 दिया 30, समझ गए आप। अब ये तो आ गई उनकी कैपेसिटी आ गई है। अब जैसे मान लो ए और बी की कैपेसिटी को मैं इसकी रूप में लिख देता हूँ 2 और 3 के रूप में। अब इसको मान लो x मान लेते हैं, इसको मान ले 2x को मान ले, तो कुल कितने हो गए 5x। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये 5x है और 5x की वैल्यू किसके बराबर है 30,000 की। 5x की वैल्यू 30,000 की है, तो x की वैल्यू कितने के हिसाब से होगी 6,000 की नहीं होगी। अरे बोलो 5 के 30, इतनी बात क्लियर होगी। अब इससे आप x के मान रखोगे तो a की वैल्यू तो 12,000 आ जाएगी और b की वैल्यू 18,000 आ जाएगी। अब आप कहोगे सर भेदभाव क्यों? भेदभाव इसलिए हुआ है क्योंकि ए अकेला 15 दिन में काम कर रहा है और जबकि बी 10 दिन में काम कर रहा है। यानी ए काम करने को ज़्यादा दिन ले रहा है काम करने में, लेकिन जहाँ ए 15 दिन में काम करता है वहीं पर बी उस काम को 10 दिन पहले ही कर देता है, यानी उससे 5 दिन पहले ही काम कर रहा है। तो यदि काम पहले करेगा तो काम ज़्यादा करेगा, काम ज़्यादा करेगा तो उसको मजदूरी भी ज़्यादा मिलेगी। समझिए क्वेश्चन मेरे साथ ज़्यादा टफ नहीं था, ये इसका फर्स्ट लेवल है, इजी लेवल है। समझिए क्वेश्चन को, इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ऐसे ऐसे हम आगे चलते रहेंगे और आपको ऐसी क्लियरिटी आती रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना।
मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर यदि मैं सी और पुट कर दूं, जैसे ए बी व सी 15-10 कर दिया, चलिए इसको मैं इन संख्याओं को भी चेंज कर देता हूं, 9 6 15, चलो ऐसे कर दिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया मैंने, मान लो 3000 लिख लिया, चलो 30,000 मान लो, 30,000 मैंने लिख लिया। तो अब क्या करोगे सर? कुछ नहीं करेंगे सर, वैसे ही करेंगे जैसे आपने पहले किया था, कुछ नहीं, कुछ चेंजमेंट नहीं होगा, जो होना था वो जो पहले हुआ था वो इस बार होगा सर। तो इजी था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इस बार भी। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इस बार अपने पास सी और ऐड हो गया है, यानी हमने सी को और शामिल कर लिया। तो अब क्या होगा, ए बी और सी किसी काम को 9 6 और 15 दिन में करते हैं, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? क्या 90 आएगा? पाड़ा बोल लीजिए भाई, 60 लिख दूं तो 9 के पाड़े में 60 थोड़ी आते हैं, लेकिन 9 के पाड़े में 90 भी आते हैं और 6 के पाड़े में भी 90 आते हैं, और 15 पाड़े में तो आते ही आते हैं। एलसीएम इजी है लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये 10 बार, ये 15 6 की 90, 15 6 की 90, इनकी एलसीएम आ गई। अभी इनकी कैपेसिटी आएगी, इन कैपेसिटी को मैं वापस अनुपात के रूप में लिख दूंगा, लेकिन अभी समझना बेटा, वापस वही बात कहूंगा कि ये काम तो मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ये काम एक्स्ट्रा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आपको एक्स्ट्रा काम बिल्कुल नहीं करना, हमें केवल और केवल टाइम की बचत करनी है। तो चलिए ए का क्या है 10, बी का 15 और सी का 6, इसको एक्स के रूप में पुट कर लेते हैं, माने एक्स, टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 31 हो गई, ये सो ना 31 एक्स की वैल्यू कितनी है? 30,000। अब चलिए इसको आप एक दिन टफ नहीं देगा, आप 930 कर लीजिए, इसको टफ लिमिट नहीं देगा आपको, आसानी से कट जाए, क्योंकि पैसों की कीमत पॉइंट ऑफ थोड़ी आएगी, बोलो ऐसे तो पूरी दी जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए? 30, अब इसकी वैल्यू 300, इसकी वैल्यू 450 और इसकी 180। विश्वास नहीं होता तो आप इन सबको काउंट कर लीजिए, तीनों वैल्यू को 930 रुपए के बराबर ही आएगी। तो आपको ऐसी वैल्यू दी जाती है ताकि वो आसानी से पैसों में बदल जाए, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू पैसों में नहीं बदलती, पैसे कभी पॉइंटों में नहीं दिए जाते। अब ऐसा नहीं है कि सर क्या पता कोई चमनी दे दे, कोई अठन्नी दे दे, ऐसे थोड़ी ना होता है, चमनी अठन्नी थोड़ी चलती है, वो अलग बात है। लेकिन एक साफ सी बात यह है कि सर वैल्यू आपको वही देगा, इजी वैल्यू देगा जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से क्वेश्चन अच्छा था, लेवल का भी था, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। इससे पीछे वाला क्वेश्चन तो बेसिक के लिए बताया गया था आपको, लेकिन ये क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक है। तो चलिए इससे अगले लेवल पर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो स्टूडेंट ये अपना अगला क्वेश्चन रहा, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो देखिए स्टूडेंट, इसने कहा है ए किसी काम को 16 दिन में व बी उसी काम को 24 दिन में करता है। यदि तीनों मिलकर 6 दिन में कार्य को पूरा करते हैं तथा इस कार्य के लिए उन्हें 400 रुपये की मजदूरी दी जाती है, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। अब कहोगे सर कार्य तो यहाँ पे केवल और केवल 2 व्यक्ति कर रहे हैं, ए और बी, तीसरे का जिक्र नहीं आया, लेकिन फिर भी इसने पूछ लिया है यदि तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, इसने ये पूछ लिया। तो सर अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब कुछ नहीं करना स्टूडेंट, इसने ये नहीं बताया कि आप यहाँ तक सही हो कि सर इसने तीसरे का जिक्र नहीं किया, लेकिन इसने तीसरे का जिक्र नहीं किया, लेकिन ऐसा तो कह रखा है ना कि यदि तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करें, तीसरा भले ही कार्य नहीं करो, लेकिन यहाँ पे तीसरा कार्य कर रहा है, यदि तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करें तो कार्य 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हो? और गहरे से आप तो समझोगे जब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के रूप में आंसर को लिखूंगा। अब कह रहा है कि ए है, उसकी वैल्यू यानी वो 16 दिन में कार्य करता है और बी 24 दिन में कार्य करता है। अब यानी तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस कोई तीसरा व्यक्ति मान लो सी है, वो करता
करते हैं 6 दिन में। अब बताइए कि आपको पल्ली पड़ी। यदि आपको अब समझ में आ गया, मैंने तीनों को कुल मिला कर रख लिया। इससे क्या हो गया कि ए बी और सी यदि तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो 6 दिन में हो जाता है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाओगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर जाओगे। तो चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा हम आगे को टाइम नहीं लेंगे, करते हैं। समझ रहे हो वैसे था। अब हमें इसका एलसीएम लेना है। 6 के पहाड़े में 24 आते हैं, 24 के पहाड़े में 24 आते हैं, लेकिन 16 के पहाड़े में 24 नहीं आते। 24 दूनी 48 होते हैं। क्या 48 आते हैं? 48 सबके पहाड़े में आते हैं। 48 का एलसीएम आ गया। तो चलिए स्टूडेंट, 16 48, 24 दूनी 48 और 8 6 48। इससे क्या है, इसका एलसीएम तो आ गया। अब ये बोल रहा है, अब यहाँ से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। इसने कहा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। अब ए बी की कैपेसिटी दी है इसने, ये कैपेसिटी दी है, तो इसको कैपेसिटी हम कैपेसिटी लेंगे। तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, और ये तो कुल मिला के ना प्लस सी बराबर 6। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? के आ गई। फिर बोलो, किसी की वैल्यू 1 आ गई। गलत कर दिया बेटा, यहाँ पे 8 लेना है। कैपेसिटी के बदले कैपेसिटी लेनी है, कैपेसिटी के बदले कैपेसिटी लेनी है। हमने तो यहाँ पे दिन ले लिए, डेज नहीं लेने। अब सी की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। समझ रहे हो? समझ गए? अरे भाई, कैपेसिटी के बदले कैपेसिटी लोगे, आराम से कर सकते, ज़्यादा हार्ड नहीं था ये। तो स्टूडेंट, इससे ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई और सी की वैल्यू भी आ गई। अब हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए थी, जो हमने कंप्लीट कर ली है। यस और नो? तो चलिए, ए बी सी की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का क्या है? 3, बी का 2, सी का 8 नहीं, सी का 3। अकेले सी का 3 आया, ए प्लस बी प्लस सी का आया था। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको हम वही बात पिछली बात एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आई? 6 तो 8x। 8x की वैल्यू कितनी दे रखी इसने? क्या 400 दे रखी है? x की वैल्यू पता तो जाएगी, x की वैल्यू पता तो जाएगी। यस और नो? ये तो बताने का कोई जरूरत नहीं बेटा, आराम से कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट, x की वैल्यू इसमें रखेंगे। इसमें रखता हूँ तो 150 आएगी, इसमें रखता हूँ तो भी 150 आएगी, और लेकिन इसमें रखता हूँ तो 100 आएगी। काउंट कीजिए, 150 150 300 और 100 400। टोटल मजदूरी के पैसे कंप्लीट हो गए, सबको पैसे मिल भी गए। अब आप कहोगे सर बराबर ही नहीं मिल रही। बराबर सबको मिल रही बेटा। इसकी कैपेसिटी 3 थी, इसकी कैपेसिटी भी 3 थी, इन दोनों को 150 रुपये मिले। बोलो, यानी भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ स्टूडेंट, जैसे आप समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन समझ में आया? यदि आया तो कमेंट में यस और नो लिखना, और नहीं आया तो कमेंट में लिखना कि सर दोबारा बताइए। बिल्कुल बताएंगे आपको। इसके जैसे आपको 3-4 क्वेश्चन और बताऊंगा। यदि कोई बच्चा चाहता है कि आप पीडीएफ सेंड कीजिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ आपको जरूर सेंड होगी, लेकिन यदि आप में से कोई बोलेगा तभी हम ऐसे ऐसे क्वेश्चनों की पीडीएफ सेंड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये है स्टूडेंट अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है, ए व बी किसी काम को क्रमशः 15 व 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों बारी बारी मिलकर कार्य की शुरुआत करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बारी बारी मतलब एक एक बार, बारी बारी का मतलब होता है एक एक बार। इतनी बात समझिए, आप समझ गए होंगे। यानी एक एक बार तू, एक बार मैं, एक बार तू, एक बार मैं। तो सबसे पहले तो बात ये है कि दोनों का एलसीएम विधि अपनानी है। 15 और 10 के एलसीएम दी हुई चीज रहेगी, हमने अभी क्वेश्चन किया था।
2 और 3, इतनी मतलब समझ गए। अब चलिए कार्य हो रहा है, एक एक बार करेंगे, यानी एक बार ए करेगा, एक बार बी करेगा, वो 2 करेगा और ये 3 करेगा, यानी कार्य कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। कुल कार्य कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। और कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। 2 दिन में कार्य 5 हो रहा है और हमें करना कितना है, 30 कार्य करना है। 30 कार्य 5 के हिसाब से कितने दिन में होगा, 6 दिन में होगा। लेकिन ये कार्य 2 दिन में हुआ है, तो क्या मैं इससे भी उसको भी 2 से गुणा करूंगा, तो टोटल काम 12 दिन में हो जाएगा। समझ गए। दोबारा देखिए, इतना आप समझ गए होंगे। ए 15 दिन में, बी 10 दिन में, तो एलसीएम 30 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। एक अब इसने ये कर रखा है, अच्छा पहले ये देखिए, ये एक एक करके, यानी बारी बारी कार्य करें, यानी पहले एक, अब बारी बारी मतलब पहली बार तो एक ही आएगी भाई, साफ सी बात है। ए 2 करता है, बी 3 करता है, समझ गए। अब बोल रहा है ये कर तो रहे हैं, यानी 2 दिन, यानी एक दिन में तो ए करेगा, एक दिन में बी करेगा, करेंगे तो एक एक दिन में ही, यानी 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो अब 30 काम करना है हमें, और वो 5, यानी 5 में 30 में 5 से भाग देंगे, यानी 5 की स्पीड से हमें 30 काम करना है। या 5 के हिसाब से 30 काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। लेकिन वो काम 2 दिन में हुआ था, इसलिए 2 गुना करेंगे। समझ गए आप, इतना समझते होंगे। लेकिन आप इसे नहीं समझते तो सेकंड मेथड ये है, अगला देखिए, आप इस हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं इसको 5 से 2 कर लूँ, अगर मैं केवल और केवल 1 डे लिखूँ, इसको 5/2 लिख सकता हूँ, यानी 1/2 में, सॉरी, 1 दिन में 5/2 कार्य हो रहा है। अब मैं करना कितना, 30 करना है, यानी 5/2 बराबर 30 कार्य करना है। इसको x मान लो, तो x की वैल्यू क्या, 30 गुना 2/5 होगी, तो इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। इजी है। अब आप, ये तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये भी नहीं आया है तो एक बेसिक विधि है, यदि आप वो विधि तब काम में लेते हैं जब आप सब कुछ भूल जाते हो, भाई आपको पढ़ा हुआ याद नहीं होता, तब वो विधि काम में ली जाती है। वो ऐसी है कि हमें पता है कि हमें काम तो कुल कितना करना है, 30 करना है, कार्य हमें कितना करना है, 30 करना है, और वो 2 3 की स्पीड से होगा। तो पहले 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, गिनो इसको, ये 5 है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 2 3 5, 5 2 7 10, यानी 5 1 5 कह रहा है, बोल रहे हैं ना 5 5 की तो आ रही है। इनको जोड़ो 5 नहीं बनेंगे क्या, इनको जोड़ो 5 नहीं बनेंगे क्या, इनको जोड़ो 5 नहीं बनेंगे क्या, इनको जोड़ो 5 नहीं बनेंगे क्या। ये पार्ट तो 5 5 का हो रहा है। अरे भाई ये पार्ट है, ये जितना पार्ट है, ये पार्ट तो 5 5 का ही आ रहा है, समझ रहे हो यार। चलो मैं भी बहुत समझा रहा हूँ। चलो ये 15 20, हमें 30 करने, 2 3 का ये पार्ट, 2 3 का ये पार्ट, तो ये भी 5 और ये भी 5, 15 20 30 हो गए। अब इनको काउंट कीजिए, इन दिनों को काउंट कीजिए, हमें दिन तो निकालने हैं। अरे ये दिन ही तो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, यानी हमको इनको ही गिनना है। तो ये ट्रिक बाद में काम आती है, ये तो बेसिक के जरिए आप भूल जाते हो, ये तो सीधी सी बात है, आप बाद में कर सकते हो। लेकिन मुझे तो लगता है ये फॉर्मूला अच्छा है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन और करता हूँ, चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए और लाए हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को। बोलता है कि ए बी और सी किसी काम को 20 30 60 दिन में करते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे या काम करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी ए की सहायता करें, तो बताओ कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। इसने ये कहा है। अब इसने कह तो दिया, अब अगली बात इसने क्या नहीं कही, बात ने सारी कह दी वैसे तो। अब एक देखिए, ए बी और सी, तो पहले तो हमको बस यही करना है, ए बी सी 20 30 60, पहले तो हमें यही करना है। इनका एलसीएम क्या 60 आएगा, 20 3 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60,
इनका एलसीएम आएगा। अब बोल रहा है ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी ए की सहायता करें। तो चलिए सर, इसने तो बोल दिया ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी इसकी सहायता करें, इसने कह दिया। तो यानी 2 दिन तो पहले ए तो काम करेगा। अरे यार 2 दिन तो ए काम करेगा क्योंकि तीसरे दिन तो तीनों मिलेंगे, पहले तो 2 दिन तो ए ही तो कार्य करेगा। समझ रहे हो ना? अरे यार ऐसे समझ लो, जैसे मान लो मुझे कार्य करना है, अब बोल रहा है कि तुझे 2 दिन तो तुझे कार्य करना पड़ेगा, तीसरे दिन तुझे मैं 2 आदमी और दे दूंगा, लेकिन 2 दिन तो तुझे अकेले को काम करना है। तो वही बात इसके साथ, यानी 2 दिन तो तू अकेला कार्य करेगा, यानी मान लो 2 दिन कितने ए और फिर मिलेगा इनको ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीसरे दिन ये तीनों मिल जाएंगे। तो ए की कैपेसिटी 3 और ए प्लस बी प्लस सी 3 तो 5 और 1 6। अब कार्य कितना हो रहा है? 12 कार्य हो रहा है। और कितने दिन में है? इस बार 3 दिन में हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है। अब ये 12 कार्य करना है हमें, 12 काम तो हमें कितना करना है? 12 करना है, 12 के हिसाब से कार्य करना है और काम 60 कंप्लीट करना है। तो क्या 5 होगा, लेकिन 3 दिन यहाँ पे है तो 3 से गुना होगा, तो क्या 15 दिन में कार्य होगा। अरे बोलो, इजी था मेरे हिसाब से, ये इसका सेकंड है। अब भी आपको नहीं समझ में आया तो आपको एक लास्ट और क्वेश्चन बताता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे आज का, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है स्टूडेंट, और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। तो आप इस टॉपिक को, इन क्वेश्चनों को तैयार रखें। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, सुनिए स्टूडेंट। ए व बी किसी काम को 10 व 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी भी ए की सहायता करे, तो बताओ कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो जैसे मैं इसी टॉपिक के आज तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से इस बार तो आपको समझ आ जाना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, करते स्टार्ट। ए और बी की बात कर रहा है तो पहले हम वही काम करेंगे जो हम करते हैं हमेशा। इनका एलसीएम 10 और 12 का 60 आएगा क्या? ये सर 60 आएगा, 6 बार, ये 12 पंजो 60। चलिए स्टूडेंट, इससे क्या होगा, ए और बी की वैल्यू आ गई। अब बोल रहा है ए लगातार काम करे, ए लगातार काम करेगा और तीसरे दिन बी आएगा, यानी लगातार 2 दिन तो ए ही काम करेगा, तो ए और तीसरे दिन ए और बी दोनों मिल जाएंगे, यानी 6 और इस बार क्या होंगे, ए और बी 6 5 11, इस बार दोनों शामिल हो जाएंगे। तो यानी कार्य कितना हुआ है, 12-23 कार्य हुआ है, लेकिन कितने दिन में? 3 दिन में। और हमें कार्य कितना करना है? 60, कितने के हिसाब से? 23 के हिसाब से। तो कितने आएंगे? चलो गुना 3 भी कर देते हैं, 6 18 बट्टे 23, 23 को 18 से गुणा करो, आंसर आएगा वही है, लगभग शायद 23 पंजे 115। इसको आप सॉल्व कर लेना जो इसका आंसर है। वैसे तो आंसर यही है, इसको मिश्र व्यंजन के रूप में लिखा हो तो आप लिख सकते हो, इसे भाग देगी। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए अच्छा भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, कल के क्वेश्चन हम इनसे थोड़े से लेवल से लेंगे, क्योंकि वो लेवल वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा परेशान भी करेंगे और ज़्यादातर परीक्षा में आने के वही चांसेस रहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आपसे विदा लेते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें स्टूडेंट। तो इसी के साथ धन्यवाद, आपसे विदा लेते हैं।